कहते हैं लालच बुरी बला है, और फिर भी हम लालच के पीछे जाकर ऑप्शन ट्रेड में जल्दी और ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में एंटर तो कर लेते हैं, परंतु बिना जानकारी के हम अपना नुकसान करवाकर फिर शेयर मार्केट को भला बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। ये हमारी एक सबसे बड़ी खराब आदत है कि शेयर मार्केट ने हमारे को बर्बाद कर दिया। शेयर मार्केट किसी को बर्बाद नहीं करता है, आपको जानकारी नहीं होती इसीलिए आप अपना लॉस लेते हैं। जिन लोगों को ये नहीं पता कि ऑप्शन ट्रेड क्या होता है, उन्हें मैं बता देता हूँ कि कॉल या पुट में बाय करना या सेल करना या उसमें किसी तरह का ट्रेड करना ही ऑप्शन ट्रेड कहलाता है या ऑप्शन में ट्रेड करना कहलाता है। ऑप्शन ट्रेड एक विस्तृत विषय है, ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। इसको समझने के लिए आपको एक गणितज्ञ वाली सोच रखना होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर गणित है और ये आप लोगों को पता नहीं है, परंतु सीए के कोर्स में भी आया हुआ है और सीए के लेवल तक के लोग इसको पढ़ते हैं और समझकर फिर क्या ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। तो आपको अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है या सक्सेसफुल होना है तो आपको भी इस विषय में के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। बिना जानकारी के अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप नुकसान ही लेंगे। अब आप ही सोचिए कि बिना पढ़े लिखे या बिना जानकारी के कोई भी गणित का विषय कोई भी सवाल हल कर सकता है क्या? अगर आपको बिना पढ़े लिखे बिना जानकारी के गणित का सवाल हल नहीं हो सकता तो ऑप्शन ट्रेड में कैसे आप सफल होंगे? उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है ऑप्शन ट्रेड को। हर विषय के बारे में विस्तृत जानकारी होती है, उसके बाद में ही ऑप्शन ट्रेड में सफल हो या लोग होते हैं। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब कहीं जाकर ऑप्शन ट्रेड में सफल होते हैं। जबकि चल क्या रहा है कि आपको कोई टिप देता है तो आप टिप के अनुसार बाय करते हैं और कोई टिप देता है तो आप उसके अनुसार सेल करते हैं। मतलब आप टिप के भरोसे ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और फिर आपको नुकसान होता है तो आप शेयर मार्केट को भला बुरा बोलते हैं या सामने वाले को भला बुरा बोलते हैं, जबकि गलती किसी की भी नहीं होती है। गलती आपकी होती है क्योंकि आपको जानकारी नहीं होते हुए भी आपने ऑप्शन में ट्रेड लिया। ये सबसे बड़ी गलती आपकी है और आपको इसे स्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन ट्रेड कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कोई इतना बड़ा एवरेस्ट का पहाड़ नहीं है कि आप चढ़ नहीं सकते या आप पार नहीं पा सकते, परंतु आपको उसको पार पाने के लिए एक मेंटेलिटी डेवलप करनी पड़ेगी और वो मेंटेलिटी है मैकेनिक की। अब आप सोचिए, बिना सीखे, बिना जाने, बिना उस्ताद के कोई भी मैकेनिक गाड़ी को ठीक करने वाली कला सीख सकता है क्या? तो अगर वो गाड़ी ठीक करना नहीं सीख सकता तो आप सोचिए कि आप ऑप्शन में ट्रेड करना बिना उस्ताद के या बिना सीखे आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको वो मैकेनिक वाली सोच डेवलप करनी पड़ेगी कि मुझे मैकेनिक बनना पड़ेगा और एक उस्ताद के अंडर में मुझे सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद में ही मैं ऑप्शन में ट्रेड करूँगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक उस्ताद ढूंढना है। उस्ताद ढूंढने के बाद में आपको उस्ताद के नीचे काम करना है। काम करने का मतलब ये नहीं है कि आपको झाड़ू पोछा करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सारी जानकारी लेनी है ऑप्शन ट्रेड के बारे में, जो इंसान अच्छा जानता हो। और मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ, हर सीए को ऑप्शन ट्रेड करना आता है या पता होता है। तो अगर आप किसी सीए के अंडर में ट्रेनिंग लेंगे तो आप जल्दी सीख पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उस्ताद को सबसे पहले उस्ताद ढूंढना पड़ेगा, उस्ताद के नीचे घिसवानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के बाद जब आप मेहनत करेंगे तो आप एक दिन इतने सफल हो जाएंगे कि आप गाड़ी की नब्ज पकड़ते ही आप पहचान जाएंगे गाड़ी की बीमारी क्या है। जब आप इतने काबिल मैकेनिक बन जाएंगे तब आप मेहनत करके या अभ्यास करके आप उसे सीख सकते हैं। और ये तो सभी जानते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। तो अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप उसे पार पा सकते हैं और ऑप्शन ट्रेड में सफल हो सकते हैं। तो जब तक आप अच्छे मैकेनिक नहीं बन जाते, ऑप्शन ट्रेड नाम की गाड़ी से आप अपनी दूरी बनाए रखेंगे। मूलतः अगर नहीं तो आप सुबह अमीर बनकर एंटर करेंगे और शाम होते होते भिखारी बनकर शेयर मार्केट से निकल जाएंगे और फिर शेयर मार्केट को कोसेंगे। तो ऑप्शन ट्रेड की गाड़ी को तब तक हाथ नहीं लगाना है जब तक आप अच्छे मैकेनिक नहीं बन जाएं। तो मूल मंत्र क्या है कि ऑप्शन ट्रेड करने के लिए आपको एक अच्छा उस्ताद ढूंढना ही पड़ेगा। अच्छा उस्ताद ढूंढने के बाद में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी घिसवानी पड़ेगी और घिसवाने के बाद में आप उस काबिल बन पाएंगे कि आप अच्छे मैकेनिक वाली। और जिस दिन आप अच्छे मैकेनिक बन जाएंगे आपको अंदर से अपने आप एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं ऑप्शन ट्रेड में ट्रेड कर सकता हूं, ना कि मुझे किसी टिप की ज़रूरत है या टिप के भरोसे मैं काम नहीं करूँगा।
जो भी बड़ा इन्वेस्टर होता है वो ऑप्शन ट्रेड में ट्रेड करके अमीर नहीं बनता है, वो ना ही कभी एक दिन में अमीर होने वाली स्कीम में पैसा लगाकर अमीर बनता है। वो बाकायदा लंबा ट्रेड करता है, लंबे समय के लिए ट्रेड करता है, और उसके बाद में वो ख्वाब नहीं पालता कि मैं टिप ले लेकर इन्वेस्ट करूंगा और टिप ले लेकर इन्वेस्ट करते करते मैं एक दिन बहुत बड़ा अमीर बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। बड़ा इन्वेस्टर हमेशा मेहनत करता है, इक्विटी में ट्रेड करता है और रिसर्च करता है, रिसर्च करने के बाद में इन्वेस्ट करता है, फिर अमीर बनता है। ठीक है, तो अगर आपको बड़ा इन्वेस्टर बनना है तो आपको भी उसको फॉलो करना पड़ेगा, ना कि टिप ले लेकर अमीर बनने वाले ख्वाब पालने पड़ेंगे। अब अगर आपको लंबा ट्रेड करना है तो वो तो इक्विटी में ही होगा, ऑप्शन में तो लंबा ट्रेड होता नहीं है, या तो महीने भर का होता है या फिर हफ्ते भर का होता है या 1 या 2 दिन के लिए होता है। तो आपको अगर बड़ा इन्वेस्टर बनना है या बड़ी सोच रखनी है तो आपको इक्विटी में ही ट्रेड करना होगा, नहीं तो आप बड़ा या अमीर इन्वेस्टर कभी नहीं बन पाएंगे। आपको पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है तो सबसे पहले मैकेनिक वाली सोच लेकर आनी पड़ेगी। और मैकेनिक का मतलब आपको ये नहीं है कि आपको गाड़ी ठीक करनी है या गाड़ी ठीक करने जाना है। आपको मैंने बता दिया है कि किसी सीए के अंडर अच्छी ट्रेनिंग लीजिए, आपको सीए बताएगा कि ऑप्शन में ट्रेड कैसे करते हैं, क्योंकि ये उनका विषय है, उनको उसके बारे में अच्छी जानकारी है। आपने ज़्यादातर देखा होगा यूट्यूब पर सीए लोग आपको अच्छी क्लासेस देते हैं, अच्छे करते हैं, तो आप उनके पीछे जाइए, उनसे सीखिए, उसके बाद में ऑप्शन में ट्रेड कीजिए और अच्छा पैसा कमाइए। और अगर आपको बड़ा इन्वेस्टर बनना है तो इक्विटी में ही ठहर कर रहिए, इक्विटी में लंबा इन्वेस्ट कीजिए और लंबे समय के इन्वेस्ट कर आप अच्छे और बड़े इन्वेस्टर बन सकते हैं। ठीक है।